नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे टैली में डाटा बैकअप के बारे में और रिस्टोर के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे कि टैली में डाटा बैकअप होता क्या है। दोस्तों, जब हम किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को एंट्री करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, तो हमारा एक डाटाबेस तैयार होता है। उस डाटाबेस को सुरक्षित करना या संरक्षित करना डाटा बैकअप कहलाता है। टैली में जो हम डाटा एंट्री करते हैं, उसको प्रतिदिन हमें डाटा बैकअप लेना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस हमारी टैली करप्ट हो जाए तो हमारा जो कल तक का डाटा था, उस डाटे को हम दोबारा रिस्टोर करके और उसमें हम आगे की एंट्री जारी रख सकें। या अगर बाई चांस हमारा विंडो करप्ट हो जाए तो भी हमारा डाटा हमने अगर सुरक्षित करके रखा है कहीं, तो उस डाटे को हम दोबारा रिस्टोर करके अपना आगे का काम चालू रख सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि हमें कभी भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो और टैली अलग अलग ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहिए। उसके क्या फायदे हैं? उसके फायदे ये है दोस्तों, कि अगर बाई चांस कभी हमारे विंडो में प्रॉब्लम आ जाए और अगर हमें विंडो को दोबारा इंस्टॉल करना पड़े, फॉर्मेट करना पड़े अगर हमारा ड्राइव, तो हमारा टैली का डाटा बचा रहे। किसी अन्य ड्राइव में टैली को अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो ये फायदे हैं। अगर हमारा विंडो दोबारा इंस्टॉल करना पड़े तो भी जो है हमारा टैली का डाटा बचा रहेगा, और हम केवल टैली को दोबारा अगर इंस्टॉल करना भी पड़े तो भी हम उस डाटे को यूज में ले सकते हैं और हमारा डाटा नष्ट नहीं होता है, हम उसमें आगे का काम जारी रख सकते हैं दोस्तों। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात और है दोस्तों, उसमें जब हम डाटा बैकअप लेते हैं तो उसके साथ साथ टैली ईआरपी जहां पे हमने इंस्टॉल की है, उस ड्राइव में टैली ईआरपी का एक फोल्डर होता है, और उस फोल्डर के भीतर एक डाटा का फोल्डर होता है। उस डाटा के फोल्डर को भी रोज हमें प्रतिदिन डाटा बैकअप के साथ साथ कॉपी करना होता है। उसके फायदे ये हैं दोस्तों, कि जब कभी भी अगर हमारी टैली खराब हो जाए या काम ना करे, या और हमने जो डाटा बैकअप लिया है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और मेरे साथ हुआ था दोस्तों, कि लिया हुआ बैकअप का डाटा जो है एरर आने लगा उसमें, और मैंने जो है यह डाटा का फोल्डर कॉपी करके रखा था, तो मैंने उसे सीधे टैली इंस्टॉल करके और टैली ईआरपी के फोल्डर में डाटा को पेस्ट कर दिया और आगे का काम मैंने जारी रखा। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये काम आप लोग भी जरूर कीजिएगा। आइए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे कि डाटा बैकअप और डाटा रिस्टोर कैसे होता है। टैली को ओपन करेंगे दोस्तों। टैली को ओपन करते ही हम मेन विंडो पे आएंगे। यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे। बैकअप पे क्लिक करते ही हमें एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी, जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। हमें सोर्स मेंशन करना होता है। सोर्स वो होता है दोस्तों जहाँ पे हमारी टैली इंस्टॉल है। जिस ड्राइव में टैली इंस्टॉल है, उस ड्राइव का पाथ हमें मेंशन करना होता है। टैली ईआरपी का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, फिर डाटा का फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, और फिर ऊपर एड्रेस बार में जो एड्रेस हमें दिखाई देगा उसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। जी हाँ, कंट्रोल सी से इसको हम कॉपी कर लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे अपने बैकअप फोल्डर वाली स्क्रीन पे, और हम सोर्स वाले जगह पे कंट्रोल वी करके एड्रेस को पेस्ट कर देंगे, पाथ को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम डेस्टिनेशन देंगे। डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ पे हमको डाटा अपना बैकअप लेना है, जैसे कोई पेन ड्राइव या किसी अन्य ड्राइव में। तो हम पेन ड्राइव पे अगर लेते हैं तो पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें एक बैकअप का फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इस बैकअप के फोल्डर का एड्रेस बार में जो दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके फिर हम इसको डेस्टिनेशन में पेस्ट कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी से। जी हाँ, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। कंपनी सिलेक्ट करेंगे, कंपनी शो जो हो रही है, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट पे यस क्लिक करेंगे। डाटा ओवरराइट का ऑप्शन आएगा, हम यस पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यस पे क्लिक करते ही हमारा बैकअप रिस्टार्ट हो जाएगा। और लीजिए दोस्तों, यस पे क्लिक करते ही हमारा डाटा बैकअप हो गया। अब हम आगे के विंडो में जानेंगे दोस्तों कि डाटा फोल्डर से डाटा को कॉपी कैसे करते हैं। तो आगे की स्क्रीन पे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम टैली ईआरपी के फोल्डर में जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करके फिर हम डाटा का फोल्डर ओपन करेंगे, और उसके बाद हम डाटा को सीधे यहाँ से कॉपी करेंगे, और अपने पेन ड्राइव में या जिस ड्राइव में हमको कॉपी करना है, सुरक्षित करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यह एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए डाटा बैकअप के
साथ साथ। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं डाटा रीस्टोर के बारे में। टैली को ओपन करेंगे, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेस्टिनेशन फर्स्ट होगा, फिर सोर्स होगा। डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। डेस्टिनेशन हमारा टैली ERP का फोल्डर होगा और सोर्स जहाँ पे हमने डाटा बैकअप लिया था। इंटर करेंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओवरराइट का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यस पे क्लिक करते ही हमारा डाटा रिस्टोर हो जाएगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।